आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी बाइबलों को निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय की ओर खोलें। एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय। और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, जब पास्टर अजय के लिए और उनके बच्ची के लिए प्रार्थना हो रहा था तो उन्होंने बोला कि बच्चे परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। ये सच है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना होकर आप मेरी ओर देखकर मुझे इशारा ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है कि समझ रहे हैं दूसरा बच्चा। तो ये इशारे आप मेरी ओर ना करें, क्योंकि जब प्रभु की मर्जी होगी तो वो अपने समय पर हमें भी देगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने एक बेटे में खुश हैं। तो आइए हम लोग वचन की ओर बढ़े। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 12वें वचन तक की ओर मैं आपको लेकर के जाऊंगा। और आज की सुबह मेरा काम ये रहेगा या कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसा अपने आप को तैयार कर रहा हूं, आप भी अपने आप को इस पाक मेज की ओर लाने के लिए आत्मिक रीति से तैयार करें। कई सारे जीवनों में हमारे कई बार ऐसे क्षण आते हैं जिसको हम पहले और बाद में विभाजन कर सकते हैं। समझे आप? यानी शादी से पहले और शादी के बाद, यानी पहले और बाद में हम जीवनों के कई सारे क्षणों को, समयों को विभाजित कर सकते हैं। एक बच्चे के जन्म होने से पहले और जन्म होने के बाद। अभी हमने एक बच्चे का अर्पण किया, तो इस बच्ची के, इस बेटी के जन्म होने से पहले, उसके जन्म होने के बाद, या किसी परेशानी के आने से पहले और उस विपत्ति के आने के बाद, परमेश्वर से बुलाए जाने से पहले या परमेश्वर के बुलाए जाने के बाद, एक चुनौती से पहले या चुनौती के बाद, या चमत्कार से पहले या चमत्कार के बाद। तो जीवन में कई सारे ऐसे क्षण हैं हमारे जिनको हम पहले और बाद में विभाजित कर सकते हैं। आप कहते हैं, हो सकता है ये कहें कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, और अब आप कहते हैं अब मैं जानता हूं, तो पहले और बाद, ऐसे कई सारे समय हैं। उसी तरीके से इज़राइल के राष्ट्र के लिए 12वां अध्याय वो पहले और बाद वाला एक क्षण था, क्योंकि 12वें अध्याय तक पहले जो कुछ हो चुका था, लेकिन 12वें अध्याय के बाद प्रभु ने सब कुछ बदल दिया इज़राइल में, इज़राइल के राष्ट्र के लिए। और आज की सुबह मेरे और आपके लिए भी उसने 12वें अध्याय से सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रात जब सब कुछ बदल गया। कभी आपने सोचा, एक रात आप सोए और रात में अचानक से एक तूफान आया। और तूफान में क्या होता है, जब आप देखेंगे, सुबह उठ करके देखेंगे, तो अगर घर में गमले हैं, पौधे हैं, तो कभी इधर गिर जाएगा कोई गमला, कभी इधर टूट जाएगा, बाहर कुछ, सब इधर उधर होगा, बिखरा सा हुआ होगा। और आप कहेंगे ये कैसी रात थी कि एक रात में सोया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उठा सब कुछ बदल गया। ऐसा ही मैं एक और उदाहरण आपको, वास्तविक उदाहरण दे रहा हूं। एक रात में एक पति, ये वास्तविक का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, उस व्यक्ति को बचाने के लिए। एक रात में एक पति ने क्या किया, क्योंकि वो शराबी था, तो उसने शराब के नशे में अपनी पत्नी को गोली मार दिया। ये वास्तविक स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब वो गोली मारा तो वाइफ का जो आंखों का रोशनी था, गोली छू कर निकल गई, लगी नहीं, नशे में था तो रोशनी चले गई। जब वो सुबह उठा तो उसको याद आया कि मेरी एक पत्नी भी है, लेकिन उस रात में सब कुछ बदल चुका था। मुझे लगता हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई क्षण ऐसा जरूर आया होगा जब आपको लगेगा, प्रभु अब ये कब बदलेगा, कब चीजें नई होंगी, है ना। और वो रातें हो सकती हैं कुछ ऐसी रही हो जिसके लिए आज भी आप पछताते हैं और कहते हैं, प्रभु आज भी मैं उस रात के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि उस रात मैंने कुछ ऐसा किया कि वो आज भी मेरे संग चल रहा है। ऐसी एक रात इज़राइल के समय, इज़राइल के राष्ट्र में भी हुई। उसी विषय में, उस रात के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। एक्सोडस या निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय में वो एक ऐसा समय था, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया।
उस रात में परमेश्वर ने उनके कैलेंडर्स को दोबारा से नियोजित किया, दोबारा से बनाया, उनकी पहचान को दोबारा से नया किया और उनके भविष्य को पुनः स्थापित किया। वो निर्गमन का किताब 12वें अध्याय में वो एक ऐसी रात थी जब न्याय मिस्र में से होकर के निकला, लेकिन छुटकारे ने इज़राइल के घराने को ढांक लिया। वो एक ऐसी रात थी कि एक न्याय, परमेश्वर का न्याय मिस्र के इस पूरे राष्ट्र के ऊपर से निकला, लेकिन परमेश्वर के छुटकारे ने इज़राइल को ढांके रखा। परमेश्वर ने यह दिशा निर्देश दिया, एक ऐसा दिशा निर्देश जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास के द्वारा उनकी पीढ़ियों को भी स्थापित करता। एक ऐसी कहानी जो फसह के पर्व में है, जो सिर्फ इतिहास नहीं लेकिन आज भी परमेश्वर के उद्धार का उदाहरण है, जिसको आज भी हम इस मेज के द्वारा मनाते हैं, जो मसीह यीशु में हमारे जीवनों में पूरा हुआ। तो इसीलिए मैं 12वें अध्याय से आपको ले जाना चाहता हूं कि कैसे प्रभु ने इज़राइल के जीवन में वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। और हो सकता है हम भी महीने के आखिरी, साल के आखिरी महीने में हैं, 31 तारीख को हम लोग गवाहियों का दिन भी होता है, गवाहियों की रात भी होती है। साल का आखिरी दिन हम लोग गवाहियाँ देकर, धन्यवाद देकर प्रभु के भवन में रहते हैं। हो सकता है प्रभु हमारे जीवनों में भी कुछ चीज़ों को रीसेट, पुनः स्थापित करने जा रहा है, पुनः नियोजित करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने उनका कैलेंडर बदल दिया। अब मैं इस विषय में बात करूंगा आपसे आगे। आइए हम लोग वचन को पढ़ें। एक निर्गमन की किताब 12वां अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यानी अभी तक तुम्हारे पास कैलेंडर थे, तुम समय को गिन रहे थे कि 400 साल हम बंधुए में रहे, गुलामी में रहे, कब हमारी ये गुलामी खत्म होगी, कब में इस परिस्थिति से हम लोग बाहर निकालेंगे। लेकिन अब परमेश्वर मूसा से कहता है, आज का रात से तुम्हारा नया कैलेंडर शुरू होगा। 400 साल जो बीत गया वो मायने नहीं रखता, लेकिन आज से मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी पहचान को बदल देगा, तुम्हारे भविष्य को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। क्योंकि एक ऐसा उद्धार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं जो इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास के द्वारा संभव हो जाएगा। और वो कहता है ये महीना निसान का महीना कहलाएगा। निसान, आज भी अगर आप इज़राइल में जाएंगे तो जो फसह का पर्व है, साबत है, वो 14 तारीख निसान के महीने में। यहूदियों के पास 2 कैलेंडर्स हैं, यहूदियों के पास 2 कैलेंडर्स हैं। एक कैलेंडर जो नॉर्मल कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, दूसरा कैलेंडर उनके रीति रिवाजों का कैलेंडर है, निसान का महीना। समझ रहे हैं आप? उसमें वो सारी तिथियों को नोट करते हैं, हमें कब फसह का पर्व मनाना है। तो निसान का महीना आज भी उनके पास है। और हम ये बात करेंगे क्यों ये निसान का महीना इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मूसा से सनाई पर्वत पर बात नहीं कर रहा है। याद रखिए, मूसा कहां पर है? मूसा कहां पर है? कहां पर है? मिस्र में गुलामी में अपने लोगों के साथ। याद रखिए, सनाई पर्वत पर बात नहीं कर रहा, कनान में बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके गुलामी के देश में परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपके गुलामी के स्थानों में नई शुरुआतों को करने वाला परमेश्वर है। आप हो सकता है सोच रहे हैं, प्रभु ये आदत से मैं कब बाहर निकलूंगा, इसकी गुलामी से मैं कब बाहर निकलूंगा, इस परिस्थिति से, इस पारिवारिक परिस्थिति से, इस चुनौती से, इस मुश्किल से, ओ प्रभु मैं कब बाहर निकलूंगा। लेकिन उस चुनौती के बीच में यहोवा नई शुरुआतों को देने वाला परमेश्वर है। मूसा को उसने सनाई पे नहीं बुलाया, कनान की ओर नहीं ले गया, उसने कहा तेरी गुलामी के देश में मैं तुझे एक नई शुरुआत कर कर दिखाने वाला परमेश्वर हूं। आज की सुबह आपको कहां आजादी की जरूरत है? आप सोचिए इस विषय में। क्या वो मेरा पारिवारिक कोई ऐसी चीजें हैं जहां मुझे आजादी की जरूरत है? मेरा आत्मिक जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरा समाज, कहां हमें उस छुटकारे की जरूरत है? कहां हमें उस स्वतंत्रता की, आजादी की जरूरत है? प्रभु कहता है मैं उसी जगह पर तुझे एक नई शुरुआत दूंगा। आई विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग इन द ओल्ड प्लेसेस।
उस पुराने स्थानों में, उन गुलामी के स्थानों में जहां किसी ने नहीं सोचा था कि कोई सूरज ऐसा निकलेगा कि जहां हम आजाद होंगे, वहां अचानक से परमेश्वर कहता है मूसा जाकर अपने लोगों से कहे कि आज से कैलेंडर की तारीख बदल दे, आज से मैं नया कैलेंडर स्थापित कर रहा हूं। मेरे प्रिय, हो सकता है 2025 का ये साल कलीसिया का शीर्षक था अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा बढ़ोतरी। और हो सकता है प्रभु से अभी भी आप पूछ रहे हो प्रभु वो मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी भी साल के खत्म होने में 23 दिन बचे हैं। क्या प्रभु के लिए 23 दिन कम है? वो 31 तारीख की रात में भी आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, विश्वास बना करके रखना है। और वो मूसा से कहता है कि आज से मैं तुम्हारी यात्रा को बदलूंगा। छुटकारा सिद्ध स्थानों का इंतजार नहीं करता, छुटकारा सिद्ध परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, छुटकारा सिद्ध लोगों का इंतजार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जैसे और जहां तुम हो मैं वहां अपने छुटकारे को भेजूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारी जीवनों की कहानी को फिर से लिखना शुरू करूंगा। हालेलुया। 400 साल की गुलामी, आप देखेंगे ना, उनको गुलामी तो कर रहे थे लेकिन मजदूरी नहीं मिलती थी। और इससे पहले अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, जाकर मिस्र के लोगों से जाने की तैयारी करो। उनसे क्या करो? उनसे सोना मांगो, चांदी मांगो, बहुमूल्य बर्तन। और आपको पता है मिस्र के लोगों ने दिया भी, क्योंकि वो खुद कह रहे थे भैया हमारा पीछा छोड़ो, यहां से बाहर निकलो। क्योंकि आपको पता है 9 महामारियां उनके ऊपर आ चुकी थी। मेरा एक संदेश था उन महामारियों के ऊपर, आप जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं कैसे वो 9 महामारियों के द्वारा, 10 महामारियों के द्वारा परमेश्वर ने अपना वर्चस्व वहां पर स्थापित किया कि मैं ही यहोवा हूं। ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा था ना, आपको लगेगा कि परमेश्वर तो यार न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती लोगों की जेब से उनका सोना चांदी अपने लोगों को दिलवा रहा है। 400 साल गुलामी कर कर जब उनको मेहनत का पैसा नहीं मिला तो इसको हम कहते हैं बैक वेजेस। जो पैसा नहीं मिला वही परमेश्वर वापस दिला रहा था कि अपना पैसा जो मेहनत खाता ये लेकर अपने स्थान में यात्रा करे। अब आप में से कुछ सोचेंगे हो सकता है मेरा भी कुछ पैसा फंसा हुआ है, स्पेशली बिजनेस वाले, नौकरी वाले। मैं उस जगह पर जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये हियाव देना चाहता हूं, अगर यहोवा आपका परमेश्वर है तो सही समय पर छुटकारा उस परिस्थिति में भी आपका इंतजार कर रहा होगा। हालेलुया। विश्वास उस परमेश्वर पर बना करके रखना है। वो कहता है आज से तुम्हारा कैलेंडर किससे शुरू होगा? मोक्ष के द्वारा, उद्धार के द्वारा तुम्हारे कैलेंडर की शुरुआत होगी। वो कहता है सैल्वेशन बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट। परमेश्वर उनके कैलेंडर्स को पुनः नियोजित करता है और कहता है निसान का महीना तुम्हारे कैलेंडर्स में पहला महीना ठहरेगा। ठीक है, अब निसान के महीने की मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं, क्योंकि आप सोचेंगे ये निसान यहां पर स्थापित हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब आप नए नियम में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और यूहन्ना को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि यूहन्ना को बिलवड डिसाइपल भी कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला। और वो जिस तरीके से अपने सुसमाचार में यीशु मसीह का वर्णन करता है ना, वैसा वर्णन किसी 4 गॉस्पेल्स में नहीं है। जो बची हुई सुसमाचार है मत्ती, मरकुस और लूका, ऐसा वर्णन और तीनों में नहीं है जो चौथा यूहन्ना करता है। यूहन्ना ना क्या करता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ऐसा वर्णन आपको 3 में कहीं दिखाई दिया? और ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। आप समझ रहे क्या वर्णन हो रहा है? वो यहोवा जो सब कुछ है वो देहधारी होकर अपने पुत्र के द्वारा हमारे बीच में डेरा किया, तंबू किया। तो यूहन्ना कहता है कि निसान के महीने में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। आपको पता है ना, बेथनी नामक नगर से वो यात्रा कर रहा था। और याद होगा, अगर आपको यूहन्ना 19 में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि फसह के पर्व की तैयारी करने के लिए वो कहता है मैं अपने चेलों के संग खाना चाहता हूं, जाकर उस ऊपरी कोठरी का इंतजाम करो उसमें। याद आया आपको? आखिरी मील, जो आखिरी फसह का पर्व वो चेलों के संग खाने जा रहा था। तो निसान का महीना इजराइल में चल रहा था और यूसुफुस
जो कि यहूदियों का इतिहास करता है, वो इस प्रकार लिखता है अपनी इतिहास की किताब में, कलीसिया के इतिहास में, कि 14 तारीख निसान के महीने में जब मंदिर के अंदर 2,54,000 मेमने एक साथ काटे गए दोपहर 3 बजे, उसी वक्त परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मेमने के रूप में कालवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसी वक्त निसान 14 तारीख को। तो ये निसान का महीना आपको समझना पड़ेगा क्यों जरूरी है। एक्सोडस से इसकी शुरुआत हो रही है, निर्गमन से इसकी शुरुआत हो रही है। परमेश्वर एक नई चीज की स्थापना कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी पहचान अब अब्राहम से नहीं, याकूब से नहीं, यूसुफ से नहीं, मिस्र से नहीं, लेकिन छुटकारे से होगी। हालेलुया। हो सकता है पहले आपके लोग आपको आपकी आदतों से, आपकी परिस्थितियों से, आपकी चुनौतियों से, आपके पारिवारिक समाज में स्थान से या प्रभाव से पहचानते थे, लेकिन आज की सुबह मैं आपको याद दिला दूं, आपकी पहचान उन किसी बातों से नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा आपकी पहचान है। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय 3 से लेकर 7, 3 से 7 में एक अद्भुत बात हो रही है। 3 से 7 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि ये छुटकारा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए एक सिद्ध मेमना भी चाहिए, है ना, सिद्ध मेमना। 12वां अध्याय 3 से लेकर 7 परमेश्वर क्या कहता है। 3 से 7 में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, अगर आपके पास आपका बाइबल्स हो तो कृपया ध्यान दीजिए। इज़राइल की सारी मंडली इस प्रकार से कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना रख लो। 10 दिन, यानी तारीख 10 तारीख को एक मेमना खरीद के ले आओ, या एक मेमना घर के अंदर ले आओ, ठीक है। और 10 और 14 तारीख को 14 तारीख को बलिदान करना है, ठीक है, याद है आपको। 10 और 4 14 तारीख को बलिदान, यानी 4 दिन ये मेमना तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेगा। आपको पता है क्यों? परमेश्वर ये भी कह सकता था कि 14वें दिन लाओ, खत्म करो। 4 दिन क्यों दिए पता है आपको इज़राइल को? क्योंकि वो चाहता था कि इज़राइल इस बात को समझे कि 4 दिन जब ये मेमना तुम एक बच्चे की तरह पालोगे, उसे खाना खिलाओगे, उसको सफाई करोगे, उसका ख्याल रखोगे, जो 4थे दिन तक तुमको उससे प्रेम हो जाएगा। और जब 4थे दिन शाम होगी तो इसी मेमने को, जिसको तुमने पाला पोसा और तैयार किया, तुमको वो कह रहा है चढ़ा दो, काट कर बलिदान के रूप में। एक पेट को, एक जानवर को भी अगर आप घर में रखते हैं तो आपको उससे प्यार होता है। यहां 4 दिन जानबूझकर ये समझाने के लिए इज़राइल को कि उस मेमने का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो निर्दोष मेमना इसीलिए मारा जा रहा है ताकि तुम्हारे दरवाजों पर वो लहू लग जाए, जिसके द्वारा तुम बचाए जाओगे। आप समझे क्या हो रहा है? यीशु मसीह आया, हमारे बीच में रहा 30 साल, और 3.5 सालों तक उसने सेवा करी। जिन लोगों ने उससे प्रेम किया, उससे स्नेह किया, उसके यहूदियों का राजा कहा, यरूशलेम में आते वक्त पत्ते, चादरें और सब कुछ बिछाकर उसका स्वागत किया, उन्हीं लोगों ने उसे कालवरी क्रूस पर उठाकर चढ़ा दिया। ये तुलना मैं कर रहा हूं नए नियम में कैसे हो रहा है। हर एक घर के लिए एक मेमना। परमेश्वर कह रहा था कि ये छुटकारा व्यक्तिगत छुटकारा होगा, यानी मेरे उद्धार के द्वारा मेरा बेटा उद्धार नहीं पाएगा। मेरे बेटे को व्यक्तिगत रीति से क्षमा मांग कर, पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक अच्छा जीवन चलना होगा, तब उसका उद्धार है। यानी ये मत सोचिएगा कि आपके विश्वास के द्वारा आपका बेटा या बेटी या आपका पत्नी बचा लिया जाएगा या पति बचा लिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको मार्ग दिखा सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनका उद्धार व्यक्तिगत है। उनको व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है हर परिवार, हर घर और हर परिवार एक मेमना लेकर के आए और क्या करे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका विश्वास या आपका उद्धार आप पीढ़ियों से विरासत में नहीं ले सकते। विरासत में आपको संपत्ति मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है, ज्वेलरी मिल सकती है जो माँ बाप छोड़ करके जाएंगे। विश्वास और उद्धार सिर्फ परमेश्वर से आता है। हालेलुया। आपका उद्धार आप इनहेरिट नहीं कर सकते, पीढ़ी में नहीं मिलेगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन काम करना पड़ेगा मेरे प्रियो।
हर एक घराने को उस मेमने को लेकर क्या करना था, लहू को दरवाजे पर लगाना था। लेंटर, लेंटर आप समझते हैं, जो चौखट का ऊपर का भाग और 2 भाग इधर, 3 जगहों पर उस लहू को लगाना था। और वो कहता है 5वें वचन में कि ये मेमना बिना किसी कमी के होना चाहिए, यानी ये बीमार नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये किसी भी तरीके का टूटा फूटा लंगड़ा ये सब नहीं छड़ा, लेकिन सबसे अच्छा और सिद्ध मेमना तुम बेचो और उसे ले करके बलिदान करो। मेरे प्रियो, कई बार जब परमेश्वर को देने की बारी आती है तो हम लोग सबसे कमजोर मेमना लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मलाकी की किताब को पढ़ेंगे और उससे पहले के भविष्यवक्ताओं की किताब को पढ़ेंगे तो कई बार परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे चोरी करते हो, मुझे तुम्हारे भेड़ बकरी जानवर और ये बलिदान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा था, लेकिन वो अपने लिए रखकर खराब सामने लेकर के आते थे परमेश्वर के मंदिर में। बाय द वे, ये जो आप अमरूद देख रहे हैं, आपको सोच रहे हैं क्यों यहाँ रखा है, ये भी फर्स्ट फ्रूट्स है। ये पहला फल है एक हमारे विश्वासी के बाग का। उन्होंने कहा पास्टर हम मंदिर में लेकर के आना चाहते हैं तो यहाँ रखा हुआ है, ये पहला फर्स्ट फ्रूट्स है। और इसमें एक खराब हो गया तो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोला हम खराब नहीं, सबसे अच्छा जो पहले 6 फल थे वो यहाँ पर हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने जब हमसे प्यार किया, प्रेम किया, तो अपना सबसे अच्छा फल हमें दिया, वो अपना पुत्र यीशु मसीह। लेकिन जब हमारी देने की बारी आती है तो हम कंजूसी, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे गलत ना समझिएगा, पैसा एक दूसरा तरफ है। जब हमारी देने की बात आती है, जीवन को देने की बात आती है, परिवार को सौंपने की बात आती है, बच्चों को सौंपने की बात आती है, व्यवसाय को सौंपने की बात आती है, नौकरी को सौंपने की बात आती है, ओ अपना सारी चीज़ों को सौंपने की बात आती है, तो हम कहते हैं प्रभु ये नहीं, ये ले ले। जब प्रभु ने सबसे अच्छा दिया तो क्या मैं और आप उसे सबसे अच्छा देने के लायक नहीं? मेरे प्रियो, याद रखिए, वो मेमना जो सिद्ध था, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, वो आपके और मेरे लिए मरा। और इसी मेज के द्वारा हम उसको याद करते, कहता है जब जब तुम इस बात को करो, मेरे उस बलिदान को स्मरण करो। पतरस कहता है नए नियम में अपनी एक पत्री, पहला पतरस 1:9 में, कि बिना मेमने के लहू के द्वारा उद्धार नहीं है। और जो मेमने का लहू है वो बहुमूल्य है, क्योंकि ये लहू में किसी भी प्रकार का मिलावट, किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मेरे प्रियो, वो कहता है कि मारने के बाद सिर्फ विश्वास नहीं करना है, लेकिन लहू को कहाँ लगाना है? दरवाजे पर, चौखट पर लगाना है। मेरे प्रियो, सिर्फ वो इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि उन्होंने मेमने का बलिदान किया। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, अगर वो सिर्फ मेमने को मार देते तो वो नहीं बचते। क्या करना था उनको? करना यह था कि वो इसलिए बचाए गए क्योंकि परमेश्वर उनके दरवाजों पर लगे मेमने के लहू को ढूंढ रहा था, लहू को ढूंढ रहा था। तो मेमने के मृत्यु के द्वारा हमें वो लहू मिला, और उस लहू के द्वारा हमें क्या मिली? सुरक्षा, हमें निजात, हमें शिफा, हमें चंगाई, हमें उद्धार, हमें मोक्ष मिला। लेकिन मरना किसको पड़ा? मेमने को। दरवाजे के बाहर मृत्यु और दरवाजे के अंदर जीवन। लेकिन सुसमाचार का सबसे बड़ा सत्य बताए क्या है? जब तक मेमने का लहू आपके जीवनों पर ना लगा हो, उद्धार संभव नहीं है। हालेलुया। सिर्फ बलिदान करने से अपने जीवनों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उपवास करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस मेमने के लहू को हम अपने जीवन पर नहीं लगाएंगे, तब तक उद्धार संभव नहीं है। और ये हम विश्वास के द्वारा करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लहू नहीं है ना कहीं लगाने के लिए। लेकिन बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा हम मेमने के लहू को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने व्यवसाय, अपनी परिस्थितियों के ऊपर लगाते, ये जानते हुए कि ये लहू आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। हालेलुया। और आज भी ये लहू सबसे शक्तिशाली और अधिकार रखने वाला लहू है। हालेलुया। ये शारीरिक आंखों से नहीं लिखता, लेकिन आत्मिक आंखों से जब आप देखेंगे तो ये लहू सामर्थी लहू है। हालेलुया।
कलीसिया के पास दुनिया के पास सबसे बड़ा हथियार आपको पता है क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ड्रोन्स, ये सब नहीं है। या उनके पास ये हो सकता है, लेकिन आपको पता है कलीसिया के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? मेमने का लहू। हालेलुया। They overcame by the blood of the lamb and by the word of their testimony. यह प्रकाशित वाक्य की किताब में बताता है यूहन्ना कि वो विजयी हुए किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा और अपने साक्षी के वचन के द्वारा, यानी आपकी गवाही के द्वारा कि उस मेमने के लहू पर मेरा विश्वास है, उस मेमने के लहू के द्वारा मैंने उद्धार पाया, मैंने शिफा पाई, मैंने चंगाई पाई, मैंने नजात पाई, मैंने आजादी पाई। अब मेरे विरुद्ध कुछ भी संभव नहीं। मेरे प्रियो, दरवाजे के बाहर मृत्यु थी और दरवाजे के अंदर जीवन, और एक ही चीज उस जीवन और मृत्यु के बीच में अलग किया हुआ था, वो था मेमने का लहू। वो लहू सिर्फ लहू नहीं था, वो लहू उनके उद्धार का लहू था। हालेलुया। इसीलिए आज की सुबह ये मेज सिर्फ मेज नहीं है जो रोटी आपने तोड़कर खा ली और भूल गए, लेकिन ये मेज उस मेमने के लहू और उसकी देह को दर्शाती है जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई। मेरा एक प्रचार था, अगर आपको याद होगा, नवंबर महीने में मैंने किया था, पहले संडे में। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय। अब्राहम के संग परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, और अब्राहम के संग जो वाचा बांधी उसमें अब्राहम सो गया था, सुला दिया गया था। और परमेश्वर ने कहा अगर कभी भविष्य में तेरी पीढ़ी ने इस वादे को तोड़ा तो मेरे को काटा जाएगा, मुझे तोड़ा जाएगा और मेरा लहू बहाया जाएगा। मेरे प्रियो, वो वाचा जो आज से हजारों साल पहले अनंत में परमेश्वर ने बांध दी, वो आपके और मेरे जीवन में आज पूरी हुई है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह के उस लहू पर विश्वास किया, आपने उद्धार पाया। अब आप विश्वास के द्वारा इन सारी चीजों को ग्रहण करते हो। जो छुड़ाए गए हैं उन्हें आज्ञाकारिता में चलना है। परमेश्वर कहता है सिर्फ लहू लगाकर तुम नहीं बचोगे, लेकिन आगे जो दिशा निर्देश देता है उसके द्वारा तुम बचोगे। दिशा निर्देश क्या था? लहू को दरवाजों पर लगाना, यानी अपने जीवनों के ऊपर। आज की सुबह हम क्या करें? अपने जीवनों पर जब हम इस मेज में सहभागिता करते हैं, हम इस बात को दिखाते हैं, प्रभु आपका लहू मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी हर परिस्थिति के ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर उनसे कहता है कि इस मेमने को काट कर जब तुम मीट को खाओ तो उसको उबालना नहीं, उसको तुम क्या करना? आग के ऊपर सीधा पकाना, रोस्ट करना, बेसिकली। समझ रहे हैं आप? रोस्ट करना। और कैसे खाना? कड़वे बिटर हर्ब्स, उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे 8 से 11 में मैं पढ़ देता हूं। और सब लोग मिलकर बोल उठे, 1 मिनट, यस, 8 से 11। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर आखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। अब आप सोचेंगे ये इंस्ट्रक्शन, ये दिशा निर्देश क्या है कि आग के ऊपर भूंज कर आग खमीरी रोटी और उसके साथ क्या करना है? कड़वे साग पात के साथ, बिटर हर्ब्स के साथ खाना है। क्यों? अब मैं इस विषय पे भी आपको बताता हूं। परमेश्वर जब उनसे कह रहा था कि इस मीट को तुम भूंज कर खाना तो और कड़वे साग पात के संग खाना, परमेश्वर उनसे ये कह रहा था कि ये कभी मत भूलना तो 400 साल जिस कड़वाहट में तुम रहे हो, वो गुलामी की कड़वाहट तुम्हारे जीवनों में कभी मत भूलना। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए किस कड़वे जगह से मैं तुम्हें निकाल कर एक मीठी जगह की ओर वादा कर कर पूरा ले जाऊंगा। उससे कहता है आग खमीरी रोटी के साथ खाना। क्यों? क्योंकि खमीरी रोटी के संग खाने के लिए पूरी रात आटे को रखना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है नहीं, आग खमीरी रोटी के संग खाता है। क्यों? क्योंकि जो छुटकारा है ये तुरंत तुम्हारे दरवाजों पर आएगा जब वो मैं उनके दरवाजों से होकर के निकलूंगा। इसका मतलब है कि जब मैं तुम्हारे जीवनों में चलूंगा, छुटकारा तुरंत आएगा। इसलिए तुम्हें रात भर इंतजार नहीं करना है, तुरंत बनाकर उसको खा लेना है। याद रखिए, ये मेज उन लोगों के लिए है जो तीर्थ यात्री हैं, जो यहां रहना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? दिस टेबल इज फॉर द पिलग्रिम्स, इट्स नॉट फॉर सेटलर्स। ये जो मेज है ये उनके लिए नहीं है जो यहीं रहना चाहते हैं जिंदगी भर। ये उनके लिए है जो इस बात को याद करते हैं कि जैसे यीशु मसीह मुझे दोबारा लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और मेरी तीर्थ, मेरी यात्रा तब पूरी होगी
पहला थिस्सलुनीको 4 अध्याय, जब मैं और आप जो मसीह में सो गए हैं और मसीह में जीवित है, एक साथ पलक झपकते हुए उसके साथ हो जाएंगे। हालेलुया। मेरा तीर्थ तब पूरा होगा। तो ये मसीह जीवन एक तीर्थ यात्रा है। पास्टर ने एक किताब भी बताई थी, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जॉन बनियन। अगर आपको किताब पास्टर ने ऐसे कभी मौका मिले उस किताब को जरूर पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि ये मसीह जीवन एक यात्रा है। यहां आप सेटल नहीं हो सकते। मूसा से परमेश्वर ने कहा तंबू में रहना है। जब मेरा उपस्थिति बादल के रूप में या आग के तंबू के रूप में तुम्हारे बीच में आएगा, तुरंत चलना। यानी वो रात में भी चल रहे थे, तंबू उठाया, चल दिए। उद्धार या प्रभु यीशु मसीह के संग चलने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी, आप इस बात को समझते हैं, ये अस्थाई है, लेकिन मेरा अस्थाई स्थान क्या है? स्थायी स्थान क्या है? स्वर्ग जो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहता है कि छुटकारा कोई धीरे की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये तुरंत तुम्हारे घरानों में, तुरंत तुम्हारे परिवारों में दूंगा। गॉड कहता है, परमेश्वर उनसे कहता है, जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा उद्धार में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनसे यह भी कहा कि जब तुम इस मीट को खाओ तो अपने जूते पहने रहना, हाथ में डंडा अपना स्टाफ लिए रहना। ये किस चीज को दर्शाता है पता है आपको? कि जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि छुटकारा तुरंत है। और आज भी हम इसी वचन का प्रचार करते हैं, इसी इमेज की घोषणा करते हैं। ये उनके लिए जो जाने के लिए तैयार हैं। चप्पल जूते पहनकर उनको प्रभु कर रहा था खाना, क्योंकि छुटकारा तुरंत आएगा और तुरंत वो सुबह तुम्हें जाने देगा। और आज हमको ये याद दिला रहा है कि मेमने के द्वारा हमारे उद्धार में हमको तुरंत तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। और आज की सुबह अगर मैं ये सवाल पूछूं जो मैं नहीं भी पूछना चाहूं, कि हम में से कितने जाने के लिए तैयार हैं? हाथ मत उठाइएगा। लेकिन ये मेज उनके लिए है, इस बात को याद दिलाने के लिए जो जाने के लिए तैयार है, बैठने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, जो जाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के उद्धार में न्याय और दया दोनों है। वो कहता है, जब मैं मिस्र के ऊपर से होकर के निकलूंगा तो मैं सबके पहलौटों को मारूंगा। यानी तुम्हारे पहलौटे भी इसमें होंगे, लेकिन तुम्हारे बचने के लिए एक जरिया मैं बना दूंगा। तुम्हारे बचने का जरिया क्या है? तुम मेमने को बलिदान कर कर उसका लहू अपने दरवाजों पर लगा देना। प्रभु कहीं भी बाइबल में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं वचन उठाकर ध्यान से पढ़ा तो ये नहीं लिखा है कि मौत का फरिश्ता होकर के जाएगा। आप ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है मैं, आई विल पास थ्रू। यानी यहोवा खुद कह रहा है कि मैं उन घरों से होकर के निकलूंगा और मैं देखूंगा किन घरों में लहू लगा है। यानी आज की सुबह प्रभु ये नहीं देख रहा है कि आप मिस्र के हैं, आप नॉर्थ इंडिया के हैं, दक्षिण भारत के हैं, ईस्ट इंडिया के हैं, वेस्ट इंडिया के, कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, लेकिन वो ये देख रहा है कि क्या आपके जीवनों पर उसका लहू लगा है। मेरी बात को समझ रहे? क्या आपके जीवनों पर उसका लहू लगा है? वो कहता है, मैं न्याय के रूप में मिस्र से होकर के निकलूंगा। और ये कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि मिस्र के लोग तो कह सकते हैं कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो गई। नहीं, ये जानबूझकर मेरा न्याय उनके ऊपर होगा ताकि मैं उन्हें दिखा पाऊं कि मैं ही यहोवा हूं। और ये जो पहलौटा है वो किसी भी परिवार के रूप में, क्या पहला बच्चा क्या दर्शाता है? उनकी शक्ति, उनका घमंड और उनका भविष्य। मिस्र में पहलौटे का स्थान था, क्योंकि पहलौटा ही राजा बन सकता था। मिस्र में फिरौन पहलौटा बनता था। और उनका घमंड कि मेरा पहलौटा, और उनका भविष्य। यानी परमेश्वर ये कह रहा था, जब मैं रात में से होकर के निकलूंगा तो मैं मिस्र के शक्ति को भी तोड़ूंगा, उनके घमंड को भी तोड़ूंगा और उनके भविष्य का भी नाश कर दूंगा। हालेलुया। आज आप कभी फिरौन को देखे कि कहीं किसी देश में फिरौन को राज्य करते हुए? निस्त नाबूद, निशान मिटा दिया परमेश्वर ने मिस्र का। समझ रहे हैं आप? प्रभु परमेश्वर जब वहां से निकल के गया, परमेश्वर ने उनकी आशा की नींव को मिटा दिया। उनकी आशा उनके पहलौटे पे थी कि मेरा पहलौटा फिरौन बनेगा। आपकी आशा किस बात पर है? कई बार परमेश्वर उन्हीं नींवों को तोड़ेगा जो परमेश्वर का स्थान लेकर आपके जीवन में आशाएं बन चुकी हैं। आपके पैसे आपकी आशा बन चुके हैं,
आपका परिवार आपका आशा बन चुका है, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका टैलेंट, आपका पढ़ाई, आपके सर्टिफिकेट्स, कोई भी स्थान अगर परमेश्वर की आशा का स्थान लेगा, परमेश्वर उन नींवों को हिला देगा। और मेरा प्रार्थना यह है कि आज की सुबह जब हम इस मेज की ओर आए, इस समझ के साथ आए कि प्रभु मेरी आशा और विश्वास आप पर है, ना तो बल पर, ना तो शक्ति पे, ना तो पैसे पे, ना तो प्रभाव में, लेकिन जैसे बाइबल बताती, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा मैं तेरे निकट आता हूं प्रभु। याद रखिए, उसका न्याय विश्वव्यापिक था, यानी पूरे मिस्र के ऊपर न्याय होना था, लेकिन उसका उद्धार भी सबके लिए था। उसने कहा जो कोई, उसने ये नहीं कहा सिर्फ इजराइल के लोग, उसने कहा जो कोई मेमने पर, इस बात पर विश्वास कर कर मेमने का बलिदान कर कर लहू लगाएंगे, वो सब बचा। आपको पता है कुछ मिस्र के लोग भी बचा लिए गए, क्योंकि कुछ मिस्र के लोगों ने मूसा की बात पर विश्वास कर कर वैसा ही किया जैसा वैसा लिखा गया था। और ये कैसे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनके बीच में कुछ गैर यहूदी भी थे, क्योंकि बाइबल बताती तुम्हारे बीच में जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर यहूदी है, उनका भी ख्याल रखो। ये आए कहां से? ये वही थे जिन्होंने अपने दरवाजों पर लहू लगाकर बच गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय पूरे संसार के लिए है, लेकिन खुशखबरी भी यही है कि परमेश्वर का उद्धार भी सबके लिए है। हालेलुया। इसलिए हर जाति, हर रूप, हर कुटुंब, हर भाषा, हर क्षेत्र का लोग अब उसके पास आकर आपको उसको अपना प्रभु मान सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि विश्वास में उस मेमने के लहू पर विश्वास कर कर उसको अपने जीवन पर लगा लें। चार्ल्स स्पर्जन, अगर आपने नाम सुना हो तो कहते हैं कि परमेश्वर एक पापी से कुछ नहीं चाहता। यानी मैं और आप पापी तो थे, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ ये कहता है कि विश्वास में मेरे लहू पर विश्वास करो। कुछ नहीं चाहिए उसे, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो कहता है सिर्फ विश्वास में मेरे लहू पर विश्वास कर ले, बाकी परमेश्वर खुद कर लेगा जो उसे करना है। मेरे प्रियो, जो एक्सोडस 12 में हुआ, उसका जो ये भविष्यवाणी मेमने की, ये हम नए नियम में पूरा हुआ काल्वरी क्रूस पर देखते हैं। अब मैं मेज की ओर आ रहा हूं, क्योंकि आज की सुबह हम लोग मेज पे सहभागिता करेंगे। वो क्रूस वो स्थान बन गया जहां पर मेमने का बलिदान करना था। मिस्र में एक मेमना हर एक घर में मारा गया, लेकिन काल्वरी पर सिर्फ एक ही मेमना मारा गया, सब परिवारों के लिए, सब गोत्र के लिए, सब जाति के लिए, सब भाषा के लिए। हालेलुया। निर्गमन 12 में परमेश्वर ने कहा हर घर, हर परिवार एक मेमना, लेकिन नए नियम में काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर पिता ने कहा सारे परिवार, सारे जाति, सारे गोत्र, सारे भाषा, लेकिन सिर्फ एक ही मेमना, और मेरा अपना पुत्र। हालेलुया। मिस्र में लहू दरवाजों के ऊपर लगाया गया ताकि शारीरिक मृत्यु से बचाया जा सके, लेकिन नए नियम में अब मसीह यीशु के लहू को हम अपने दिलों पर लगाते हैं ताकि हम अनंत की मृत्यु से बचकर अनंत जीवन की ओर बढ़ जाएं। मिस्र में उनसे परमेश्वर ने कहा कि सब एक ही रात में बलिदान करना, खाना, जलाना, सब एक रात में, कुछ मत छोड़ना, और अगली यात्रा के लिए कल सुबह तैयार रहना। उसी तरीके से आज जब हम इस मेज में सहभागिता करते हैं, हमें ये याद रखना है हम उस यात्रा के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि यीशु कभी भी आ सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है, वो कहता है जूते पहनकर, सैंडल्स पहनकर, लाठियों को हाथ में लेकर तैयार, अपनी बेल्टें बांधकर तुम इसे खाना। क्यों? क्योंकि तुरंत ही छुटकारा आएगा। अगर अभी यीशु मसीह आ गया आज इस मेज में सहभागिता करते करते, तो हम में से कितने यीशु मसीह के साथ जाएंगे? इस विषय में सोचिए। आज की सुबह मुझे और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मसीह यीशु को नहीं जानते थे, ओके, एक बहाना हमारे पास था, लेकिन अब बहाना क्या देंगे जानने के बाद? What excuse will I and you give when he comes? क्या बहाना मैं और आप देंगे जब वो आएगा? एक बहुत अद्भुत गीत है अंग्रेजी भाषा में, When the roll is called up yonder, यानी जब, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो विद्यार्थियों का नाम लेकर टीचर्स कैसे पुकारते हैं? अभिषेक, वो बोलेगा प्रेजेंट सर, सनी, वो बोलेगा प्रेजेंट सर। और वो जो गाना है वो ये कहता है जब स्वर्ग में रोल कॉल होगा, जब नाम पुकारे जाएंगे,
तो आप बोलेंगे एब्सेंट या आप बोलेंगे प्रेजेंट? मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम इस मेज में सहभागिता करने के लिए आए, इस समझ के साथ आए कि मेमने का लहू मेरे लिए बहाया गया। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में एक बात है, उसको मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि हर मेज के दिन हम उस अध्याय को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 25वें अध्याय से वह शुरू होता है, ठीक है। और एक्सोडस निर्गमन की किताब में भी पहले अध्याय से हम लोग देखते हैं, पहले वचन से ही देखते हैं। वो कहता है एक नई शुरुआत मैं तुम्हें दूंगा, निर्गमन में। और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में वो क्या कहता है? मेरी नई वाचा का लहू, एक नई वाचा मैं तुम्हें दूंगा। एक्सोडस निर्गमन में वो कहता है एक मेमना हर घर के लिए। और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में वो कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई, यानी एक मेमना सब घरों के लिए, सब परिवारों के लिए। निर्गमन 12 में वो कहता है एक ऐसा मेमना जिसमें कोई दाग, कोई कलंक, निष्कलंक हो। और पहला कुरिन्थियों 11 में वो कहता है मसीह जो पाप रहित है। निर्गमन की किताब में वो कहता है कि नियुक्त समय पर मैं तुम्हें बताऊंगा ये बलिदान करना है। और पहला कुरिन्थियों 11 में वो कहता है जब फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु मसीह ऊपर चढ़ा था अपने बलिदान को देने के लिए। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में वो कहता है दरवाजे पर लहू लगाओ। लेकिन 11वें अध्याय पहला कुरिन्थियों में कहता है ये वाचा का लहू है, अब इसे दिल पे लगाना पड़ेगा, दरवाजों पर नहीं। जीवनों पर लगाना पड़ेगा, दरवाजों पर लगाने से कुछ नहीं होगा। निर्गमन की किताब वो कहता है इस मेमने के को बलिदान कर कर भूंज कर खाओ। और यीशु मसीह कहता है 11वें अध्याय पहले कुरिन्थियों में ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई, इसको खाओ। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में वो कहता है कुछ मत छोड़ना सुबह के लिए। और यीशु मसीह पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में कहता है इसके सोच समझकर इसका भागी बनना, पार्टेक ऑफ इट वर्दली। वही लोग आए सामने जो इसके योग्य ठहरे अपने आप को। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में वो कहता है तैयारी के साथ खाना क्योंकि छुटकारा तुरंत आएगा। और वो पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में कहता है ऐसे जियो कि वो आज आ जाएगा। समझ में आ रही है? ये उनके लिए है जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, जो जाने के लिए तैयार हैं, जो तीर्थ यात्री। उनको पता है कि मेरा तंबू कभी भी, ये शारीरिक तंबू कभी भी नाश हो जाएगा क्योंकि आत्मिक तंबू ऊपर मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और आखिरी बात, निर्गमन की किताब में वो कहता है न्याय मिस्र के ऊपर से होकर के निकला। लेकिन पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में 29 से 32 में लिखा है परमेश्वर ने जो लोग इसमें अयोग्य रीति से भाग लेते हैं, परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा और उनको भी अनुशासित करेगा। न्याय मिस्र के ऊपर से होकर के निकला। और आज भी न्याय क्या हम लोगों के लिए नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब परमेश्वर न्याय शुरू करेगा, द चर्च विल बी द फर्स्ट। कलीसिया वो पहला लोग होंगे जिसका छटाई और न्याय पहले होगा। और वही इन अंतिम दिनों में हो रहा है मेरे प्रियो। एक आपको ये एक्सोडस 12 याद रहे ना रहे, लेकिन एक कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर आप किसी को सुसमाचार देना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है सुसमाचार देने का, एक कहानी सुनाकर आप दे सकते हैं। अगर आप पूछे पास्टर महेंद्र अगर आपको किसी को गैर विश्वासी को सुसमाचार देना है तो कैसे पहुंचाएंगे, तो मैं ऐसे पहुंचाऊंगा इस कहानी के द्वारा। आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कहानी बताई गई एक राजा के विषय में, एक दूर देश के एक राजा के विषय में जो बड़ा ही न्यायी और प्रेमी प्रभु था। मतलब प्रेम करने वाला लेकिन साथ ही साथ न्याय करने वाला। पूरे देश में उसके समान कोई दूसरा राजा नहीं था उस इलाके में, उस क्षेत्र में, क्योंकि वो सबसे प्यार करने वाला लेकिन साथ ही साथ सबसे न्याय करने वाला राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, बहुत सारी चीजों का उसने अपनी प्रजा को संभाला, उनका ख्याल रखा। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसका जो राजकीय खजाना था उससे चोरी होना शुरू हुआ। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि जिस प्रजा का ख्याल मैं रख रहा हूं वही मेरा खजाना चुरा रही है, या कौन चुरा रहा है।
तो उसने कहा, क्योंकि वो एक न्यायी राजा था, तो उसने कहा क्योंकि पाप हुआ है, अपराध हुआ है, तो दंड भी होगा। तो उसने कहा, जिस किसी ने भी मेरे खजाने से पैसा चुराया है, सिक्के चुराए हैं सोने के, 40 कोड़े उसको दिए जाएंगे। उन दिनों में 40 कोड़ों की मार यानी मृत्युदंड, क्योंकि आज के दिन के 40 कोड़े नहीं होते थे वो, आप 10 कोड़े भी सह ले तो बहुत बड़ी बात होती। 40 कोड़े उन दिनों के यानी मृत्युदंड। उसने कह दिया मृत्युदंड 40 कोड़े दिए जाएंगे। प्रजा के बीच, राज्य में ये सारी खबर फैली, कौन है इतना अच्छा राजा, ये हमारा ख्याल रखता है, हमसे कर नहीं वसूलता, जब कभी आपदा आई हमारे साथ रहने वाला, ये राजा का खजाना कौन चुरा रहा है। और अचानक से आपको पता है, राजा कांपने लगा जब वो नाम सामने आया जिसने चोरी करी थी। आपको पता है किसने चोरी करी थी? उसकी अपनी बेटी ने। अब क्योंकि उसकी अपनी बेटी ने चोरी करी थी, तो ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की बेटी ही तो चोर है, घर में ही चोर था। अब प्रजा के पीछे ये सवाल उठा कि अब देखते हैं राजा क्या करेंगे, कि या ये न्यायी बनेंगे या ये प्रेमी बनेंगे, क्योंकि राजा होते हुए इन्हें न्याय भी देना पड़ेगा क्योंकि अपराध तो हुआ है। और अगर ये प्रेमी राजा हैं तो एक पिता के रूप में ये प्रेम कैसे दर्शाएंगे, दंड को कैसे रोकेंगे। सब पूछने लगे अब राजा क्या करे। न्याय का दिन आया, सजा सुनाने का दिन आया, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, उदाहरण बनाने के लिए वो लोग शहर के चौराहे पर सजा देते थे ताकि दोबारा कोई वैसी गलती करे ना। तो शहर के चौराहे पर राजा की बेटी को ले जा करके बांध दिया गया, दोनों हाथों को, उसके कपड़े पीछे से फाड़ दिए गए। क्यों करा पता है ऐसा? उसे शर्मसार करने के लिए, ताकि ऐसा कोई दूसरा ना करे। राजा ये सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। और जो कोड़े मारने वाला था उसने अपना कोड़ा उठाया, लेकिन राजा अपने सिंहासन से उठकर बोला रुक। सारी प्रजा में बातचीत होने लगी कि अब क्या राजा अपनी बेटी के न्याय को रोक देगा? आप पर मैं होते तो शायद रोक देते, माफ कर देते, मेरी बेटी तो है। लेकिन राजा ने क्या किया, उसने अपने सिंहासन से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतारे और वहां अपनी बेटी को जाकर पीछे से गले लगा लिया और अपने कपड़े को फाड़ दिया पीछे से, और उससे कहा अब मेरी पीठ पे कोड़े मार। आपको पता है क्या हुआ? क्योंकि ये मृत्युदंड था, राजा मर गया और बेटी आजाद होकर राज्य करने लगी। आप और मैं वही बेटा और बेटी हैं जो राजा से चुरा रहे थे। मैं और आप उसका अनुग्रह चुराया। मैं और आप उसके प्रेम के लायक नहीं थे। मैं और आप उसकी दया के लायक नहीं थे। मैं और आप इस लायक ही नहीं थे कि उसे अपना पिता कह सके। लेकिन जब दंड देने की बारी आई, पिता ने कहा सिंहासन से उठा। और बाइबल बताती, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जब आप शर्मसार किए जाने के लिए बीच बाजार में आपको ले जाया जाना था, यीशु मसीह अपने कपड़े उतार कर काल्वरी क्रूस पर चढ़ गया और कहा मुझे मारो ताकि ये आजाद जाए और ये राज्य करने पाए। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये मेज उसी बात को याद दिलाती है कि किसी और ने आपके कोड़ों को अपनी पीठ पर खाया है, जिसने वो दंड नहीं किया, जिसने वो पाप नहीं किया, और वो था वो यीशु मसीह। मेरे प्रियो, वो उस कोड़ों को खाने के लायक नहीं था, लेकिन बेटी आजाद चली गई ये जानते हुए कि हाँ पिता, मुझसे गलती हुई, मैं तुझसे मांग सकती थी, मैं तुझसे चुराने की जरूरत नहीं थी, घर में से क्या चुराना, राइट? लेकिन आज भी मैं और आप कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से चोरी कर रहे हैं। ये गंभीर बात है। चुराइए मत, पिता से मांगिए, वो देने को तैयार है। करके देखिए, क्या प्रभु ऐसी कोई आदत है जिससे मैं नहीं निकल पा रहा हूं, कोई ऐसा विचार है जिससे नहीं निकल पा रहा हूं, और बहाना ये कि प्रभु मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं। अरे उसको मदद तो मांगिए, उससे प्रार्थना तो करिए, उसके साथ तो बैठिए, उसको मौका तो दीजिए अपनी पीठ को आपकी पीठ के संग लाने के लिए। मेरे प्रियो, जहां मिस्र में न्याय सबको मार रहा था, वहीं गोशान में, इज़राइल में अनुग्रह सबको बचा रहा था, दया सबको बचा रही थी।
और मेमने का लहू सब जगह लगा हुआ था मेरे प्रियो। आज की सुबह जब हम एक्सोडस निर्गमन 12 की यात्रा की समाप्ति में खड़े होते हैं, वहां पर भी एक मेज लगाई गई, मेमने को काट कर मेमने को खाने की मेज लगाई गई। आज सुबह यहां पर भी एक मेज को तैयार किया गया है। ये मेज भी मेमने को रोटी, उसकी तोड़ी, उसकी देह को जो तोड़ी गई, काटी गई लहू, और ये प्याला उसके लहू को याद दिलाता है। एक मेज 12वें अध्याय में भी थी निर्गमन के, और एक मेज आज भी हमारे सामने लगी हुई है। ये फसह का पर्व पुराने नियम में था, लेकिन आज हमारे पास ये प्रभु की मेज नए नियम की कलीसिया के लिए है। ये कोई दो अलग अलग कहानियां नहीं है, लेकिन ये एक ही कहानी है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जोड़ी गई है। हालेलुया। 12वां अध्याय निर्गमन का और 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, ये एक ही कहानी है जो मसीह यीशु ने अपने लहू से जोड़ दी। निर्गमन 12 में परमेश्वर ने इजराइल को एक नई शुरुआत दी, और 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक नई वाचा दी इस लहू और इस रोटी के द्वारा। एक मेमने को हर घर के लिए चुना गया पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में मेमने ने हर एक परिवार, हर एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक भाषा, हर एक रंग के लोगों को चुना। उसने कहा जब मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा तब लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। हालेलुया। और इसीलिए आज की सुबह ये कलीसिया जो आप यहां बैठे, इस बात का उदाहरण है कि हर जाति, हर धर्म, हर गोत्र, हर भाषा, हर कुटुंब का व्यक्ति उसे अपना प्रभु, उसे अपना स्वामी कह सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेमने को आपने नहीं चुना, मेमने ने आपको चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हमें चुनकर अपने शरीर को देखकर उद्धार के मार्ग को हमारे लिए खोल दिया। उस मेमने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह भी एक ऐसे मेमने के रूप में आया जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई कलंक नहीं। वो मेमना मारा गया नियुक्त समय पर, और यीशु मसीह भी हमारे लिए मारा गया उस रात। अपने आखिरी फसह के पर्व को चेलों के मनाने के बाद वो काल्वरी क्रूस पर मारा गया, लटकाया गया। इज़राइल के लोगों ने मेमने के लहू को अपने द्वारों पर लगाया, अपने घर के दरवाजों पर लगाया, और यीशु मसीह ने नए नियम में उस प्याले को उठाकर कहा, यह मेरा लहू की में एक नई वाचा है जो मैं तुम्हें देता हूं। उन्होंने मेमने के मांस को कड़वे साग के साथ खाया, यह याद करते हुए कि 400 साल तक वो गुलामी में रहे। और आज हम इस मेज में सहभागिता करेंगे, इस रोटी और प्याले में से सहभागिता करेंगे, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए मरा, उन दुखों और कष्टों को उठाया। उन्होंने निर्गमन की किताब में मूसा ने कहा, उस मेमने के प्रति भय को रखना जिसका तुम बलिदान करने जा रहे हो। कोई भी सुबह तक उसका एक भी भाग बचना नहीं चाहिए। और इसी तरीके से पौलुस 11वें अध्याय में 1 कुरिन्थियों के कहता है कि कोई भी इस मेज में अयोग्य रीति से भाग ना ले, नहीं तो हम न्याय को अपने ऊपर पीते और खाते हैं। उन्होंने तैयारी के साथ चप्पल पहनकर, डंडों को हाथ में लेकर, कमरबंद बांधकर तैयारी के साथ खाया। और पौलुस कहता है, अब जब तुम इस मेज में सहभागिता करते हो, तुम यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा करते हो जब तक उसका पुनः आगमन ना हो जाए, यानी कलीसिया का उठाना ना हो जाए। मेरे प्रियो, मिस्र में न्याय सबके ऊपर गिरा जिनके घरों पर लहू नहीं था। और कुरिन्थ में पौलुस कहता है, आज भी यही परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, उनका जो उसके बलिदान को सही रीति से समझकर इस मेज की ओर नहीं आते। ये कोई रीति रिवाज नहीं है मेरे प्रियो, जिससे आप अपना मसीहत को रिन्यूअल कर रहे हैं। ये वही मेमना और फसह का पर्व है जिसको एक्सोडस 12 में, निर्गमन 12 में शुरू किया गया, और आज हम याद में करते ये जानते हुए कि ये मेमना मेरे लिए मरा। 2 खाने की मेजें, 2 वाचाएं, लेकिन संदेश एक ही, छुटकारा सिर्फ मेमने के द्वारा संभव है। हालेलुया। और आज के दिन सवाल ये नहीं है कि आप निर्गमन 12 को समझते हैं या 1 कुरिन्थियों 11 को समझते हैं, या ये नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप वचन के इन भागों को समझते हैं या नहीं समझते। सवाल ये है कि क्या आप उस परमेश्वर को समझते हैं जो इज़राइल का परमेश्वर और आपका और मेरा परमेश्वर है। सवाल मैं अपने आप से और हम सब अपने आप से इस सवाल को पूछें, क्या मेरे जीवन पर भी लहू लगाया गया है? इज द ब्लड अप्लाइड? कहानी जानना आसान है,
कलीसिया आना भी आसान है, इस मेज में सहभागिता करना भी आसान है, लेकिन क्या सच में आपके जीवन के दरवाजों पर वो लहू लगा है? याद रखिए, छुटकारा, उद्धार, मोक्ष मेमने की सराहना करने से नहीं आता, मेमने के विषय में चर्चा करने से नहीं आता। ये मेमने के बलिदान पर विश्वास कर कर उसके लहू को अपने जीवनों पर लगाने के द्वारा आता है। उद्धार जब आप लहू पर विश्वास कर कर उसको अपने जीवनों पर लगाते हैं तब आता है। ये फसह का पर्व एक परछाई थी उस काल्वरी क्रूस की, जो आज हमारे जीवनों में पूरा हो रहा है। ये मेमना जो मिस्र में एक अस्थायी छुटकारे को दिखाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अनंत का एक मेमना बना, हमारे अनंत के छुटकारे को दर्शाता है। और वो छुटकारा जो मिस्र से इजरायलियों को शारीरिक रूप से मिला, आज मसीह यीशु में मुझे और आपको आत्मिक आज़ादी, आत्मिक छुटकारा अनंत के लिए मिलने के लिए तैयार है। इसलिए आज की सुबह जब मैं और आप इस मेज के निकट आते हैं, लेट अस नॉट कम विथ कैजुअल हार्ट्स। हम हल्के दिलों के साथ, हल्की रीति से इस मेज के निकट ना आए, तैयारी के साथ, लेकिन धन्यवाद के संग, डर के साथ, लेकिन आनंद के साथ, ये जानते हुए कि ये वही परमेश्वर है जो मिस्र के ऊपर न्याय को लेकर के गया, लेकिन अपनी दया को उनके ऊपर दिखाया जिनके जीवनों पर मसीह यीशु का लहू लगा है। हालेलुया। आज भी ये परमेश्वर हमारे जीवनों में से होकर के जाएगा जब आप इस मेज के निकट आएंगे, और ये आपके ऊपर है कि क्या वो न्याय करेगा, वो या वो अनुग्रह और दया दिखाकर आपको गले लगाएगा। मेरे प्रियो, आज भी वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक मेमना हमारे लिए चुना गया, हमारे लिए मारा गया, और आज उस मेमने का लहू हमारे जीवनों पर लगाया गया है। वो मेमना जो दोबारा आ रहा है। हालेलुया। और इस बार वो मेमने के रूप में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य किताब कहती है जब वो पहली बार आया, हाँ वो मेमने के रूप में आया, लेकिन अब वो कहते हैं वो यहूदा के सिंह के समान आ रहा है। हालेलुया। और सिंह आएगा न्याय करने के लिए। प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत साफ है कि अब वो आ रहा है अपना राज्य स्थापित करने के लिए और न्याय करने के लिए। मेरे प्रियो, तो क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके लहू से ढके हुए हैं? क्या मैं और आप छुड़ाए गए हैं, या नामधारी या पीढ़ी वाले ईसाई हैं? मेरे प्रियो, नाम में मसीह हो या ना हो, दिल में मसीह होना बहुत जरूरी है। नाम आपका सिंह, जैसे पास्टर अजय सिंह, महेंद्र सिंह, सिंह रावत, जायसवाल, कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता प्रभु को। मायने क्या रखता है पता है आपको? आपके जीवन में मसीह है या नहीं, ये मायने रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। जब आप इस मेज के निकट आते हो, इस बात को समझते हुए आओ कि इस मेमने को आपके लिए तोड़ा गया, आपके लिए मारा गया, आपके लिए वो गाड़ा गया। और खुशखबरी ये है कि आज भी वो कब्र खाली है। मेरे प्रियो, आप जाइए इजराइल, वो कब्र आपको खाली ही दिखाई दी जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। तो क्या मैं और आप तीर्थ यात्रियों के समान जाने के लिए तैयार है? क्योंकि ये मेज यहाँ रहने वालों के लिए नहीं है, ये मेज उनके लिए है जो यीशु मसीह की मृत्यु, उसके आगमन तक की घोषणा करते हैं। यानी प्रभु, जब तक तू नहीं आ रहा, मैं वैसा ही दियूंगा जैसा तेरा वचन कहता है। ये मेज उनके लिए है जो निरंतर एक मसीह जीवन को बिता रहे हैं, उसके वचन को प्राथमिकता देते हैं, उन परिवारों में प्रार्थना होती है। ये उनके लिए नहीं है जो रविवार के मसीह और सोमवार से शनिवार के गैर मसीह हैं। मेरे प्रियो, मसीह हर दिन मसीह है। पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह और मरना एक लाभ हो जाए। आपको पता है, आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। ये जो प्याला यहां पर रखा है ढका हुआ है, लेकिन इसको अभी हम खोलेंगे। इस प्याले में मैं आपको बताता हूं, इसी तरीके के जब यीशु मसीह पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में अपने चेलों के साथ बैठा था, तो यहूदियों में आज भी सबत इसी तरीके से बनाते हैं। आज अगर आप इजराइल जाएंगे, वो कभी भी आपको शामिल नहीं करेंगे अपने साथ रोटी तोड़ने के लिए। क्यों पता है? आप गैर यहूदी हैं, आप परिवार के नहीं हैं, आप अब्राहम के वंशज नहीं हैं। उनका ये कहना है, आप हमारे संग रोटी नहीं तोड़ सकते, खाली परिवार। ये सिर्फ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 12वें, हर एक परिवार, ये सिर्फ परिवार के विषय में, समाज के विषय में, तो वो आपको नहीं करना। लेकिन उनका एक तरीका है इसको करने का। जो ब्रेड है, रोटी है, उसे कहते हैं मात्सा। सो मात्सा, वो 3 रोटियां लेते हैं, तीनों रोटी एक जैसी, लेकिन एक साथ लेते हैं।
और उसके बाद वो 4 प्याले लेते हैं, 4 प्याले। यहाँ पर 1 प्याला है, लेकिन जब आप इजराइल जाएंगे तो उनका सबत मनाने का तरीका है 4 प्याले। ये 4 प्याले 4 चीजों को दर्शाते हैं इजराइल में। कौन सी 4? निर्गमन की किताब 6वां अध्याय। पहली चीज शुद्धिकरण, सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर 6ठे अध्याय में कहता है मैं तुम्हारे बीच में से पापों को, आइडोलेट्री को, मूर्ति पूजा को, इन सारी चीजों को हटाकर तुम्हें शुद्ध करूंगा। तो शुद्धिकरण, पहला प्याला होता है शुद्धिकरण। दूसरा प्याला होता है न्याय का, तीसरा प्याला होता है छुटकारे का, और चौथा प्याला होता है प्रेज यानी वर्शिप यानी आराधना का। तो जब यीशु मसीह पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में प्याले को उठाकर पी रहा था, तो उसने क्या किया पता है आपको? ये पहला प्याला जो सैंक्टिफिकेशन यानी शुद्ध करने का था, उसने ऐसे ही उठाया और ऐसे ही पी लिया। लेकिन जब दूसरा प्याला जो न्याय का प्याला था, क्योंकि इजराइल के लोग क्या कह रहे थे, दूसरे प्याले से ये दर्शा रहे थे कि ये न्याय हमारे लिए है, तो वो उसने क्या किया, यीशु मसीह ने उस न्याय के प्याले को नहीं पिया, उसने किनारे रख दिया। वो जंप किया और सीधे तीसरे प्याले पर गया और वो छुटकारे का प्याला था, वो पिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो न्याय का प्याला था, उस प्याले को लेकर वो गतसमनी के बगीचे में गया और उस न्याय को, जजमेंट को, जो न्याय आपके साथ होना था, आपको पापों के लिए मिलना था, उसने वो अकेले पिया। समझ में आया आपको? और वो चौथा प्याला इसलिए नहीं पिया, आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब मैं पीऊंगा एक साथ आराधना, वर्शिप, स्तुति। जब उसका आगमन होगा, हम साथ एक साथ क्या कर रहे होंगे? उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रहे होंगे, जब तक मैं दोबारा आकर तुम्हारे संग दोबारा ना पी लूं। तो चौथा प्याला उसने उठाया ही नहीं, जो कि स्तुति, वर्शिप, आराधना, प्रेस का था, उसने नहीं उठाया। उसने सिर्फ 2 प्याले उठाए, एक शुद्धिकरण का, आज भी वो अपनी कलीसिया को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर रहा है मेरे प्रियो। और दूसरा प्याला जो उसने उठाया था, वो क्या था? छुटकारे का। उसने कहा ये छुटकारा मैं अपने लहू के द्वारा तुम्हें देता हूं। और जो दूसरा प्याला था न्याय का, उसने कहा ये मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा, ये मैं अकेला ही पीऊंगा। क्यों? क्योंकि गतसिमनी के बगीचे में उसने कहा प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस प्याले से पीते हो, याद रखना ये वही प्याला है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उठाया। जो न्याय आपको मिलना था उसने सह लिया। ओ जो कोड़े आपके ऊपर पड़ने थे, वो अपने कपड़ों को उतार कर सामने खड़ा हो गया, मेरे बेटे को मत मारो, मेरी बेटी को मत मारो, मुझे मारो। और इतना मारा गया कि उसने अपने प्राण दे दिए, ताकि वो उसकी मृत्यु के द्वारा आप और मैं आजाद हो जाएं, आप और मैं उसका बेटा और बेटी कहलाएं। हालेलुया। अब मैं आपको एक चुनौती देने जा रहा हूं आज की सुबह। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, जो मेरा संदेश था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था परमेश्वर ने 2 जगह से लहू बहाकर बलिदानों के बीच में से परमेश्वर होकर के निकला और अब्राहम से कहा अगर तेरे वंशज, तेरी पीढ़ियों ने पाप किया तो मैं तोड़ा जाऊंगा, मैं काटा जाऊंगा। और ऐसा ही कालवरी क्रूस पर हुआ। ठीक है, आज की सुबह जब आप इस वेदी से लाइन बनाकर आगे आएंगे ना, इस बात को याद रखिए, आप उस बहाए गए लहू को याद करते हुए आइए जो आपके और मेरे लिए बहाया गया। क्योंकि अब आप ये वाचा बांध रहे हैं प्रभु से कि जब तक मैं हूं मैं तेरे आगमन की घोषणा करूंगा। अब तेरा लहू मेरे जीवन पर लगाया गया है, इसलिए जब मैं सामने उस लाइन में आ रहा हूं प्रभु, अब मैं तेरे लहू की और मेरे जीवन पर जो तेरा लहू लगा उसके विजय की घोषणा करूंगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब खड़े होकर कुछ समय लेकर मैं चाहता हूं अपने मनों को आप जांचिए। आज की सुबह परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को लाएं और परमेश्वर से कहें प्रभु यदि ऐसा कुछ है जो सही नहीं है, आप मेरा मदद करो। और ज़रूरत पड़े अगर आपको किसी से क्षमा मांगनी हो तो ये 2-3 मिनट हम आपको देंगे कि आप अभी करो। इससे अच्छा है कि आप इस मेज में सहभागिता करने से चूको, क्योंकि ये मेज उस मेमने के आगमन की घोषणा तक हमें करना है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम आंखों को बंद कर कर अपने जीवनों को जांचें। वो मेमना मेरे और आपके लिए मरा, और जांचें और कहें प्रभु यदि ऐसा कुछ है तो प्रकट कर और उससे क्षमा मांगे, क्योंकि इस मेमने के लहू में सामर्थ है, शक्ति है और विजय है। मेरे प्रियो, और आज जब हम इसमें सहभागिता करने आए, पौलुस कहता है तैयारी के साथ, योग्य रीति से, अयोग्य रीति से नहीं, हम इस मेज के निकट आए। आंखों को बंद कर कर खुद को जांचिए कुछ क्षण लेकर आप लोग।